आखिर क्यों नेपाल एक हिंदू देश होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं है। भारत और नेपाल के कल्चर को भी देखें तो दोनों में काफी समानताएं हैं, फिर भी ये दोनों देश एक नहीं है। क्या होता अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में नेपाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अनुसार नेपाल को भारत में मिलाने को लेकर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू जी के सामने प्रस्ताव भी रखा था कि नेपाल को भारत का एक राज्य बनाया जाए, पर उनके प्रस्ताव को खारिज करते हुए नेहरू जी ने कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। और अगर नेहरू जी ने राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज भारत कैसा होता, आइए जानते हैं। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है। यहाँ के हसीन नज़ारे हर किसी को पसंद आते हैं। नेपाल साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है और यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती है। भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जिन्हें आपस में सभ्यता और संस्कृति साझा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति और रीति रिवाज एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। नेपाल में भी भारत के त्योहार, बुद्ध जयंती और तीज मनाई जाती है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपरा और विचारों का भी इसमें समावेश है। नेपाल के लोग हमारे खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा को भी समझते हैं और भारत के कई राज्यों में रहते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसके साथ ही कई भारतीय भी नेपाल में रहते हैं। कहा जाता है कि अगर भगवान श्री राम भारत के हैं तो माना जाता है कि राजा जनक और सीता नेपाल के हैं। अगर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई थी तो उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। काशी का विश्वनाथ मंदिर और काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों देशों की एकता को दर्शाता है। हिंदी और नेपाली भाषा को भी देखें तो न केवल लिपि देवनागरी है बल्कि शब्दावलियां भी एक जैसी है। जो हिंदी जानता या पढ़ता है वो थोड़ी बहुत नेपाली भी पढ़ और समझ सकता है। नेपाल की सीमा 3 तरफ से भारत से जुड़ी हुई है और एक तरफ तिब्बत की सीमा लगती है। आयुर्वेद, योग, ज्योतिष से भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए समान है। दोनों देशों की सिमिलर संस्कृति लोगों के बीच के आपसी संबंधों को मजबूत बनाती है। अगर नेहरू जी ने राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो माउंट एवरेस्ट, पशुपतिनाथ मंदिर और जानकी मंदिर सब भारत के पर्यटक क्षेत्र के मुख्य हिस्से होते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये पर्यटन के साथ साथ सैन्य दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे भारत के लिए गौरव का विषय बनता। पशुपतिनाथ मंदिर में सावन के महीने में यहाँ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण 101 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर रखा 100 किलो का कलश है। जानकी मंदिर की बात करें तो नेपाल के जनकपुर के केंद्र में स्थित जानकी मंदिर माता सीता को समर्पित है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के विवाह के पहले माता सीता ने ज्यादातर समय यही व्यतीत किया था। अब सैन्य दृष्टि से देखें तो नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए चीन अक्सर भारत को दबाने के लिए नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करता रहता है। अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। चीन के खिलाफ हमें एक मजबूत सैन्य स्थान भी मिल जाता। नेपाल की आंतरिक राजनीति की बात करें तो वह पिछले कई वर्षों से काफी डामाडोल रही है। अब जाहिर है कि नेपाल की राजनीति की खराब स्थिति उसकी विदेश नीति को संभालने नहीं दे रही है। वहाँ एक सख्त और मजबूत नेता की सख्त जरूरत है जो पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बेहतर कर सके। नेपाल के साथ सीमा विवाद। भारत और नेपाल के बीच सीमांकन का इतिहास बहुत लंबा रहा है। 1816 में सुगोली संधि के पहले नेपाल किंगडम का विस्तार पश्चिम में सतलज से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक था। एंग्लो नेपाल युद्ध में नेपाल की हार हुई और इसका अंत सुगोली संधि के साथ हुआ। सुगोली संधि के तहत नेपाल को काली और राप्ती नदी के बीच का पूरा मैदानी इलाका ब्रिटिश इंडिया को सौंपना पड़ा। सुगोली संधि के तहत नेपाल फिर से इन इलाकों पर दावा नहीं कर सकता था। 1870 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में लिपुलेख डाउन से कालापानी तक का इलाका ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है। भारत की आजादी के बाद से नेपाल के राणा शासक और नेपाली राजाओं ने इनको लेकर कोई दावा नहीं किया। 1857 के विरोध में सैन्य मदद के लिए जगबहादुर राणा को ब्रिटिश इंडिया ने इनाम के तौर पर नेपालगंज और कपिलवस्तु दे दिया था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने गढ़वाल और कुमाऊं का कोई भी इलाका वापस नहीं किया था। ब्रिटिश इंडिया ने केवल नेपाल के साथ ही सीमांकन नहीं किया था, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ भी ब्रिटिश इंडिया ने सीमांकन किया था।
ऐसे में अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो ये समस्या ही आज पैदा नहीं होती। अब दोस्तों ये होता नेपाल भारत का हिस्सा होता तो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी ऐसी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।